लोग आपको कहेगा कि इसके भाई का बच्चा है। वो बोला ना, हम आजकल दुनिया में बहुत चलता है ऐसा रिश्ता, हम तेरे को भगा के कहीं गांव से दूर लेके जाएंगे। जी 8 मंथ प्रेगनेंसी है इनकी और इस हालत में ये लड़की अकेले है। पिताजी के मरने के बाद ही हम उनका चेहरा देखे हैं, जीते समय उनसे बात दो चार नहीं कर पाए हैं। कोई नहीं देता है हमारा साथ। ले हमारे भैया भी साथ देते थे हमारा, कहते थे हमारी बहन गलत कर चुकी है ना, तो जो जैसे होगा वैसे हम करेंगे। हम भैया भी साथ नहीं देते हैं। मंदिर में हम दोनों एक दूसरे से राजामंदी कर लिए, ठीक ना। मतलब खुद से ही शादी की, परिवार की मर्जी। परिवार के मर्जी से या गांव समाज की मर्जी से नहीं। हम 21 वर्ष की एज हाँ। में 3 बार एबॉर्शन हो चुका है और चौथी बार बच्चा हो रहा है। ये जो बच्चा जन्मेगा यहाँ के हकदार होगा, हिस्सा होगा, मांगेगा, यही सब कह के लड़का मेरे साथ जो लड़की मौजूद है वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट वो किसी और की नहीं बल्कि खुद के ममेरे भाई की है। यानी कि खुद के इनके जो ममेरे भाई हैं उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इन दोनों ने प्यार करके शादी किया था। शादी के बाद ये प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 8 महीने हो गए और लड़का गायब है। क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, लड़का हमें तो 1.5 साल से अपने घर रखा। पहले उनके मम्मी पापा भी हमें साथ में अपने अच्छे से घर रखे। आज जब हमारे बच्चे के बारे में उनको पता चला ना, तो पहले बार तो वो लोग दवा खिला दिए हमें। तो हम तो राजी खुशी दवा खा लिए। वो लड़का बोला कि हम तेरे को यहाँ रखेंगे नहीं, घर से बाहर लेकर जाएंगे। हम बोले कि ठीक है। यही सोच के हम दवा खा लिए, सोचे कि ज़्यादा हल्ला बवाल फंसेगा तो सबकी इज्जत जाएगी। और दूसरी बार जब हुई थी गर्भवती ना, तब भी वो लोग हमारे साथ बहुत बुरा किए, तो हम दवा नहीं खाना चाहे। तो भितहा थाना में गए। भितहा थाना में गए तो वहाँ पर भी लड़का ना अपना लिया, बोला कि लड़की की ज़िंदगी। हम रोए वहाँ पे, बोले कि अब हमारे साथ गलत हो चुका है तो दूसरा लड़का तो अपनाएगा नहीं। तो लड़का बोला कि ठीक है, लड़का अपना लिया। बिशनपुरा थाना पर भी गया, हमारे गांव यूपी में, वहाँ पर भी लड़का अपना लिया। घर लेके वो लोग आए। घर लेके आए तो उनके माता पिता रखने से इनकार करने लगे। उसमें हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं वो उसमें लगे कहने के का कि ये जो बच्चा जन्मेगा यहाँ के हकदार होगा, हिस्सा होगा, मांगेगा, यही सब कह के लड़का बोला कि कुछ भी होगा। अब लड़की का तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुका, हम लड़की को रखेंगे, अपनाएंगे। लड़का रख लिया है, अलग हम लोग को कर दिए। वो लोग रहने लगे अलग, दोनों ही अच्छे से। फिर के जैसे जैसे 15-20 दिन बीता ना, तो लड़के को वो लोग रात को 12 बजे भगा दिए। हमारे यहाँ के सामने ही भगा दिए लड़के को। और आप कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, काहे क्योंकि उनके माता पिता थे, लड़के की बहन थी, हमारे यहाँ के सरपंच जी थे। हम वहाँ पे बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, पर ना हमारे सरपंच जी एक सुने, ना उनके माता पिता सुने। उसी रात को हम 1 बजे अपने बुआ के घर भाग के चले आए। एक बार लड़की के हालात को दिखाइए। देखिए ये झोपड़ी है जिसमें ये रहती हैं और ये आप देख लीजिए 8 मंथ प्रेगनेंसी है इनकी और इस हालत में ये लड़की अकेले है, इनके साथ कोई नहीं है। कैसे मिली थी आप उसको और प्यार कौन किया था सबसे पहले? सबसे पहले वही हमें प्रपोज किया था, लड़का ही किया था। हम उसको मना भी किए थे पर वो नहीं माना। वो बोला ना, हम उसे मना किए थे तो बोला का कि हम दोनों ही ना, आजकल दुनिया में बहुत चलता है ऐसा रिश्ता, हम तेरे को भगा के कहीं गांव से दूर लेके जाएंगे। और लड़का लेके जाने वाला भी था जनवरी में, तब तक 4 फरवरी को हमारे पिताजी गुजर गए, तो हम लोग नहीं जा पाए। आए तीसरे महीना से, तीसरे के लास्ट से ये झगड़ा चल रहा है, तब से कोई कार्रवाई वारवाई नहीं हुआ। वो आपको भगा के ले जाना चाहते थे। हाँ, पिताजी के डेथ के पहले भी आप प्रेग्नेंट हुई थी? हाँ, एक बार हुए थे हम प्रेग्नेंट, तब उस टाइम हमें दवा खिला दिया गया था। दवा खिला दिया? हाँ। और उसके बाद जब ये तीसरी बार आप प्रेगनेंसी कंसीव की तो वो छोड़ के भाग गया? हाँ, छोड़ के वो भाग गया। तो आप घर से भागी थी उनको लेके या फिर शादी कराई गई थी? लड़का देखिए, ऐसे तो हम दोनों ही में शादी हो चुका है, ठीक ना। मंदिर में हम दोनों एक दूसरे से राजामंदी कर लिए, ठीक ना। मतलब खुद से ही शादी की, परिवार की मर्जी? परिवार के मर्जी से या गांव समाज की मर्जी से नहीं, हम दोनों ही आपस की मर्जी से की, पर कोई नहीं मानता है, ठीक ना। लड़का कहीं भी गलत हमें नहीं कहता है कि लड़की गलत है, ठीक ना, पर उसके माता पिता नहीं रख रहे हैं। मतलब माता पिता के कारण सारी दिक्कत हो रही है। लड़का रखना चाहता है? लड़का रखना चाहता है। अभी लड़का कहाँ है? लड़का अभी लमसम 20-25 दिन हो गया है, अरेस्ट हो गया है। मतलब अभी लड़का जेल में है? जेल पे है। अच्छा, तो कई लोग ये बोलते होंगे ना कि रिलेशन में तो आपका भाई हुआ, ममेरा बहुत भाई, लोग चचेरा पूछते हैं, भाई, तो बहुत क्लोज का बहुत रिश्ता लोग, होता है। जितने भैया लोग मीडिया वाले आए हैं सब लोग बोले हैं, पूछे हैं, पर हम एक ही बात बोले हैं, गलती तो हमसे हो चुकी है।
हम ही से नहीं हुआ, लड़का अपसेट भी करता है कि हम दोनों ही से गलती हुआ है। आप इस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी हैं? हाँ, हम बहुत ही गलत किए हैं, तो हम नीचे अपना सिर भी कर चुके हैं। अब तो गलती हो चुकी है हमसे। लड़का इसी गलती को अपसेट करके हमें रखना चाहता है। कोई गलती ही नहीं है, बहुत बड़ा गलती है। बहुत और बड़ा बहुत गलती बड़ा है। बहुत गंदा समाज को मैसेज भी है कि भाई बहन में एक ऐसा संबंध होना। बट अब तो चीज़ों को ठीक ही नहीं किया जा सकता। एक ही सॉल्यूशन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। इसीलिए लड़का अपना लिया था हमें कि लड़की को हम रखेंगे, पर उसके माता पिता नहीं रख रहे हैं। घर में कौन कौन है? लड़के के घर में, आपके घर में? हमारे घर में बस हमारी माँ है, हमारे भाई, और कोई नहीं है हमारे परिवार में। लोग साथ देते हैं? कोई नहीं साथ देता है हमारा, सिर्फ हमारे बुआ और फूफा जी के अलावा कोई नहीं देता है साथ। बहन भाई? कोई नहीं देता है हमारा साथ। पहले हमारे भैया भी साथ देते थे हमारा, कहते थे हमारी बहन गलत कर चुकी है ना, तो जो जैसे होगा वैसे हम करेंगे। अब भैया भी साथ नहीं देते हैं। आपको क्या लग रहा है, शायद इस वजह से सब साथ नहीं दे रहे हैं कि आप गलती की हैं, हाँ। या उनकी शर्मिंदगी जो है वो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? एक बार यही जगह है कि हमारी बहन लोग भी आए थे, हमारे जीजा लोग भी आए थे, भैया भी आए थे, यहाँ के भी सरपंच जी थे, हमारे यहाँ के भी सरपंच जी भी थे। बोले थे सरपंच जी, तो उस टाइम बोले थे ये लोग कि अपना लो, लड़का अपना लिया राजी कुछ। हमारे भैया बोले कि जैसे एक लड़की को विदा करते हैं वैसे हम अपने बहन को सारा सामान दे करके विदा करेंगे। ये लोग राजी नहीं हुए, लड़का राजी हो गया पर ये लोग राजी नहीं हुए। देखो, बात तो करता, फ़ोन तो करता, कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता, वो किया एक बार भी? नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा वाला फ़ोन था ना, वो हमारे यहाँ के सरपंच जी हमारे हाथ से फ़ोन को छीन लिए थे। आप आज भी मानने को तैयार नहीं है कि लड़का गलत है? नहीं, हम नहीं मानते थे, क्योंकि लड़का कहता था, जब हमारे साथ रहता था ना, तो वो कहता था कि जैसे भी है ना, इस बच्चे को जन्म देंगे हम लोग दोनों मिलके। इसीलिए हम लड़का को कभी गलत नहीं मानते हैं, ना लड़का हमें कुछ कहता था। तो आपको ये नहीं लग रहा है, हो सकता है कि इसमें लड़के का गेम हो, लड़का ना रहना चाहता हो आपके साथ? ये बात आपके सिवा सबको पता हो। इतना तो हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, सोच समझ के क्या लगता है? वो चाहता तो पुलिस अगर अरेस्ट की तो उस समय भी कह देता कि मेरे माँ बाप की गलती है, आप मुझे लेके चलिए, मैं लड़की को रखने के लिए तैयार हूँ। वो बोल सकता था पुलिस के सामने। अगर महिला थाना फ़ोन की थी एक बार, फूफा जी के फ़ोन पे बोल रही थी लड़का आपसे मिलने के लिए कह रहा था। तो उस टाइम हमारा हाथ पैर ज़्यादा सूजा हुआ था, तबीयत खराब था, बुखार लग रहा था, तो हम मना कर दिए, आप मिलने नहीं गए? नहीं गए हम मिलने। क्योंकि उस टाइम हमारे मान लीजिए बगां जाना था, बाइक पे बैठ के जाना था, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम जाने के लिए मना अभी कर आप दिए। 8 मंथ की प्रेग्नेंट हैं, कुछ दिन बाद आपका बच्चा जन्म लेगा। अभी आपकी जीवन अकेले है तो आप बुआ के घर पे हैं, कल आप 1 से 2 हो जाएंगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे, अगर बच्चे का पिता ना हो साथ में तो। कोई कितने दिन किसी को रखेगा? कोई नहीं रखेगा। हमारे बुआ फूफा जी को बहुत लोग यहाँ पे ताने देते हैं, काहे लिए रखिए। सिर्फ हमारे फूफा जी रखते हैं, एक ही वजह से रखते हैं कि हमारी साला नहीं, हमारे साला की लड़की है, इसी वजह से रखते हैं फूफा जी यहाँ पे। अच्छा, बुरा मत मानना, जब तुम प्यार कर रही थी या बात कर रही थी तब अपने अंदर से ये आवाज़ नहीं आ रहा था कि ये गलत है? हम मना किए थे लड़के को, पर लड़का बोल रहा, वो हमें एक ही बात कह रहा था कि यहाँ पे तुमको नहीं रखेंगे, तेरे को शहर में रखेंगे, इसीलिए हम उसे बात करने लगे। तो अभी आप सिंदूर उंदूर भी क्यों नहीं लगा रही हैं? सब नहीं कुछ लगाते हैं हम कुछ भी, वो क्यों? लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं, इसीलिए हम नहीं लगाते हैं सिंदूर। एज कितनी है आपकी? एज हमारी 21 वर्ष है। 21 वर्ष की एज हाँ। में 3 बार एबॉर्शन हो चुका है और चौथी बार बच्चा हो नहीं, रहा ये है। तीसरा है, ये तीसरा बार, मतलब ये 8वां महीना चल रहा है। 8वां महीना चल रहा है। अच्छा, एक बार भी लड़का या लड़का का परिवार या कोई भी बात करने का कोशिश नहीं किया कि मेरे बच्चे का खून है उसके अंदर? नहीं, उसके पिताजी 2-3 बार कोशिश की, उसकी माँ नहीं बात करने देती है, कहती है कि पैसा कितना भी लग जाएगा ना, लड़की को हम नहीं रखेंगे। तो ये अब जाके दिक्कत होने लगा या स्टार्टिंग से ही वो आपको पसंद नहीं करते थे? नहीं, अब जाके दिक्कत हुआ है। 2 लेकिन साल, अब 1.5 क्यों? साल रखे हैं वो लोग ना अपने घर, तो कोई तो दिक्कतें नहीं डेढ़ थी। साल रखने के बाद आपसे दिक्कत क्यों होने लगा? ये भी हमको भी नहीं पता है। यहाँ पे एक बार हमारे यहाँ के जो अंशु पांडे हैं यहाँ के, वो आए थे उनके सिफारिश में कि ये लड़की को हम लड़के के कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उसके माता पिता को, और शादी करा देंगे तो गांव छोड़ के तुम लोग को जाना पड़ेगा। हम बोले कि गांव छोड़ के कहाँ लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ घर है यहीं रहेंगे। घर से आप कब भागी थी?
हो गया हमें 1.5 साल भगे हुए। 1.5 साल पहले आप घर से 1.5 भागे साल थे। पहले भागे। पापा के डेथ में घर गई थी? गए थे, सुबह में 4 बजे हुआ था डेथ। जब रोने लगे तब ये लोग लेके 8 बजे गए थे दिन में। पापा से मुलाकात, भागने के बाद कोई बातचीत? कुछ नहीं हुआ था। उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं होता। जब पिताजी को जब जिंदे थे तब 2-3 बार कॉल किए थे मिलने के लिए, तो उसके माता पिता कह रहे थे कि क्या करने के लिए जाना है, काहे लिए जाना है। उस टाइम इसके माता पिता भी हमसे प्रेम से रहते थे। अब अफसोस हो रहा है? बहुत होता है। पापा से बात करना, फैमिली से मिलना, कोई नहीं उस है समय उस हो टाइम। जाता तो शायद ये सब नहीं होता। नहीं होता। पिताजी के मरने के बाद ही हम उनका चेहरा देखे हैं। जीते समय उनसे बात 2-4 नहीं कर पाए हैं अच्छा, पिताजी। घर से जा रही थी तो फैमिली को लेके क्या सोच रही थी? घर से तो ऐसे प्रेम से लेके आया था, सबके सामने बुला के लेके आया था कि घर लेके जा रहे हैं। और जब यहाँ आए तो उसकी माँ बोली कि यहीं रहो, घर जाने की क्या अच्छा, काम तो है। लड़के के जो माँ बाप हैं वो आपके मामा मामी हुए ना? मामा मामी हुए, और मामा मामी रखने को तैयार नहीं है? नहीं रखने के लिए तैयार है वो लोग। देखिए, ये जो लड़की है मेरे साथ, ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है। एक बार इनको दिखा दीजिए। ये 8 मंथ प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी इनके ममेरे भाई से है। मतलब इनकी जो शादी हुई, उन्होंने जो लव अफेयर किया, ये अपने ममेरे भाई से की। और ममेरा भाई इनको घर से ये कह के ले जाता है कि हम तुमको बहुत दूर रखेंगे, सबसे दूर रखेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हुई तो 2 बार इनका एबॉर्शन करा दिया। तीसरी बार ये जब प्रेगनेंसी कंसीव की, 8 मंथ का बच्चा है इनके अंदर, और लड़का छोड़ के भाग गया। ये कह रही है कि इनके जो मामा मामी हैं उसने लड़के को भगा दिया कि अब हम लड़की को नहीं रखेंगे। अभी ये लड़की कहीं की नहीं है, इसकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ना माँ बाप, पिताजी तो इनके है ही नहीं, घर में कोई रखने को भी तैयार नहीं है, और ना ही सास ससुर रखने को तैयार है। और बच्चा पेट में है, हो सकता है कुछ दिन बाद, 1 महीने या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इनका बच्चा आएगा इस दुनिया में। ये कहाँ रहेगा, किस हालात में रहेगा, ये किसी को नहीं पता है। आप चाहती हैं कि लड़का एक बार मिले हमसे? हाँ, हम भी चाहते हैं। आपके मन में क्या है कहने को उसके लिए? कहने के लिए अब देखिए, जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे, यही बोलेंगे कि जिंदगी तो तुम बर्बाद किए हो, तो बोलो अपनाना चाहते हो कि हमें मारना चाहते हो। अब तो हम कहीं जाने के लिए रह नहीं गए हैं, ना कोई दूसरा हमें अपनाएगा। अब आप एक बच्चा लेके कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? अकेले होती तो दूसरा ऑप्शन भी होता आपके पास। हाँ और सबसे बड़ा बात तो ये कि लोग आपको कहेगा कि इसके भाई का बच्चा है। हाँ, कोई भी कह सकता है। तो ये भाई का दाग जो है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। हमेशा ही कि पूरा जिंदगी जुड़ा रहेगा। अगर जो सरपंच जी चाहे होते ना तो कब के घर बस गया होता। सरपंच मुखिया कौन है घर बसाने वाले, जब लड़का लड़की को साथ रहना है तो? हमारे यहाँ उसके माँ बाप तो इतना तक भी बोल दिए थे कि हम लोग राशन नहीं देंगे, जो घर में उनके गेहूँ सरपंच चावल मुखिया रखेंगे क्या? इस बच्चे को उसका अधिकार दिलाएंगे सरपंच मुखिया? कोई नहीं दिलाएगा। तो इसी उसके माँ बाप बोल दिए थे, कहा कि हम उसको नहीं देंगे खर्चा पानी। तो लड़का बोला कि हम लोग भीख मांग के खा लेंगे, मत देना कुछ भी। सरपंच जी कहने लगे, कहा कि इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। वो क्यों रही है तारा? होने वाली बात ये यही कि मान लीजिए अगर जो लड़का नहीं रखेगा किसी के भड़काने में, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बुआ फूफा जी कब तक हमारे साथ देंगे? एक क्यों बच्चे लग रहा है आपको कि लड़का नहीं रखेगा? यही है ना कि लड़के के घर ज़्यादा पैसा है, वो लोग पैसा दे देंगे कहीं भी थाने पे, तो वो लोग के बड़े लोग के मन बदल जाएगा। तो मान लीजिए इस हालत में छोड़ दिया आपको, क्या लग रहा है? प्यार जिस टाइम किया था वो बोला था कि ये हालत भी तुम्हारा करेंगे हम? नहीं बोला था। जब वो लोग अलग भी किए थे ना, तो उस टाइम हमारा बच्चा 3 महीने का 4 महीने का था पेट में। तब वो लड़का बोला ना कि कोई भी कष्ट हम नहीं आने देंगे, उसके पहले ही लड़के को भगा दिए वो लोग। तब से हम 3 महीने से अपने बुआ के घर रह रहे हैं। इनका अपना ही ममेरा भाई इनके साथ फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्यार का दावा करता है, रखने का दावा करता है कि हम तुमको रखेंगे, और आज इनको छोड़ दिया है। बच्चे 8 मंथ से ये लेके सड़क पे ऐसी घूम रही हैं, किसी के साथ रह रही है, एक छोटे से झोपड़ी में ये रह रही हैं। बुआ फूफा इनको रखा है। 1 महीने बाद बच्चे का जन्म होगा और बच्चे के पिता का कोई अता पता नहीं है। लड़की रो रही है, सबसे कह भी रही है कि हमसे गलती हो गया है, लेकिन आज भी इनको कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। दुख के समय में लड़की रो रही है, बिलख रही है, लेकिन लड़का के तरफ से कोई भी, ना इनके मामा, ना मामी, ना खुद लड़का जो इनका ममेरा भाई है, एक बार भी ना बात करने की कोशिश किया, ना मिलने की कोशिश किया, और इनको अभी छोड़ दिया है। इस स्टोरी के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।